तो हेलो दोस्तों, आप सभी का रीचा पब्लिक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे हार्टली वेलकम है। मेरा नाम जवाहर है और अगर आप एक्सेल से घबराते हैं या आपको लगता है कि एक्सेल बहुत मुश्किल है, तो आज से आपकी यह सोच धीरे धीरे बदलने वाली है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं एडवांस एक्सेल जीरो टू हीरो सीरीज का पार्ट 3। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं होम टैब के नंबर ग्रुप के बारे में, जहां हम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि जनरल फॉर्मेट कब यूज़ किया जाता है, कब करेंसी या अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है, तो डेट फॉर्मेट किस सिचुएशन में सही रहता है और कौन कौन सा नंबर फॉर्मेट कब कब के लिए बेस्ट होता है। तो ये क्लास होगी बिना रटने से, बिना कंफ्यूजन के, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ताकि एक्सेल आपको टफ नहीं बल्कि इजी और यूजफुल लगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यही बेसिक्स आपको एक्सेल में जीरो से हीरो बनाएंगे। तो चलिए एडवांस एक्सेल जीरो से हीरो सीरीज पार्ट 3 के इस इंपॉर्टेंट क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा जनरल टैब। जनरल के बारे में अगर हम बात करें तो अगर इसके अंदर हम कोई अल्फ़ाबेट यानी कोई भी नाम लिखते हैं तो क्या होता है, किसी एक तरफ से शिफ्ट हो जाता है, यानी ये हमारे लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। वही अगर हम नंबर लिखते हैं तो नंबर हमारे ये राइट साइड में शिफ्ट रहता है। ठीक है। अगर हम लोग कोई बूलियन सिंबल यूज़ करते हैं जैसे कि ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया, तो ये क्या होता है, सेंटर में शिफ्ट रहता है। ठीक है। यही तीन होते हैं सिंबल्स और तीनों में क्या होता है, अगर हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट हमेशा एज ए टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेव करेगा, जो कि हमेशा लेफ्ट की तरफ रहेगा। अगर नंबर फॉर्मेट की बात है तो नंबर हमेशा राइट के साइड में शिफ्ट रहेगा, जो कि नंबर का ये नेचर होता है। अगर बूलियन सिंबल की बात करें तो ये क्या होता है, हमेशा सेंटर में ही अलाइन रहता है, तो सेंटर में ही रहेगा। और ऐसा नहीं कि यहीं पर अलाइन रहेगा, अगर हम इसको मार्क ऑल करके अगर हम इसको अलाइन कर देते हैं ना एक तरफ, तो एक तरफ हो जाएगा, लेकिन अगर उसको हटा देते हैं तो क्या रहेगा, जो उसका नेचर है अपने नेचर का अकॉर्डिंग ही सेट रहेगा। ठीक है। अब आते थे नंबर फॉर्मेट पे। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है, अगर हमें कोई भी नंबर को लिखना है तो क्या करेंगे, हम उसको नंबर के फॉर्मेट में ही रखेंगे और एक्सेल समझेगा कि ये नंबर है तो नंबर में ही रहेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे नंबर मिक्स में रहते हैं, ये उसको भी एज ए नंबर के तौर पर ही सेव करके रखेगा। देखिए नंबर शो हो रहा है ना, ये नंबर के फॉर्मेट में सेव करके रखेगा। काम हो ना हो मतलब नहीं है, बस हमने एक्सेल को बता दिया है कि ये नंबर के फॉर्मेट सेव रहेगा, तो ये नंबर के फॉर्मेट में ही सेव रहेगा। अगला आता है करेंसी। अगर हमें वैल्यू को रखना है लेकिन नंबर के फॉर्मेट नहीं रखना है, करेंसी के फॉर्मेट रखना है, जैसे कि 125 रुपये हो गया, तो देखिए करेंसी फॉर्मेट है तो कैसा है, 125 रुपये आया है, यहाँ पर सिंबल भी आ गया है, पीछे उसका पैसे का साइन भी आ गया है, तो क्या हो जाएगा, ये करेंसी के फॉर्मेट को सेव करके रख रहा है। ये वैल्यू को सेपरेट कर दिया है और करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो करेंसी में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि जो करेंसी है, मान लीजिए हम इंडिया में है तो इंडियन करेंसी लगा रखे हैं, अगर हमें कहीं और करेंसी चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, मोर फॉर्मेट में जाएंगे, करेंसी है, यहाँ पर सिंबॉलिक करेंसी क्या है, इंडिया इंग्लिश लिखा हुआ है, अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, जैसे हम बिटकॉइन में लगा लेते हैं, मान लीजिए बिटकॉइन, क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आप उसको ओके कर लीजिए, ये बिटकॉइन में शो हो जाएगा। क्लियर है, बिटकॉइन में शो हो जाएगा, मतलब हम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर से हम जिस देश में रहते हैं या जिस देश से करेंसी में इसको लिखना है, हम उसको सिलेक्ट करके, यहाँ से सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके हम उस देश के करेंसी सिंबल में उसको सेट कर सकते हैं। अगला होता है अकाउंटिंग। हमें करेंसी में नहीं कन्वर्ट करना, हमें उससे करेंसी में ही अकाउंटिंग का काम करना है, उसमें उसको काउंट करना है, या सिंपल एक बस हमको एक सिंबल दिखाता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस चीज़ में है, तो डॉलर में है। ठीक है। अगर वही इसका वैल्यू अगर हम चेंज करके किसी और चीज़ में कर दें तो क्या बताएगा, ये जो हमारा वैल्यू किस में है, ये इंडियन करेंसी में है, तो ये बस ये शो करने के लिए क्या करता है, अकाउंटिंग में ये वैल्यू आता है। और इसमें भी हम सेम कर सकते हैं, अगर इसके पीछे का ये जो वैल्यू है, जो डेसिमल के पीछे 00 है, घटाना हो लगाना हो, हम यहाँ से करते रहेंगे, सब में ये चीज़ काम आएगा। चलिए अब आते हैं डेट पे। तो डेट पे क्या होता है, अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे कि उसको कन्वर्ट कर देगा डेट में। डेट में कैसे कन्वर्ट करेगा, जैसे कि इसका रैंडम वैल्यू क्या होता है, 0 लिखा है, एंटर क्या होता है, पहला दिन पहला महीना सन 1900, यानी 1900 से स्टार्ट होता है डेट। अगर 1900 में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, जैसे कि हमको लिखना है 1900 के बाद से क्या है, 365 दिन एक्स्ट्रा लिखना है, तो 365 दिन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12-30-1900, क्योंकि यहाँ पर 0 से है तो क्या करेगा, उसको 1900 में कर दिया। अगर हम यहाँ से क्या करें, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 366 दिन, तो क्या होता है, 31-12-1900। ठीक है। अगर इसके हम जो वैल्यू लिखते हैं ना, ये जो वैल्यू लिख रहे हैं क्या है, इसके अंदर हम दिन को जोड़ रहे हैं, 1900 में जोड़ रहे हैं, तो क्या करेगा, इसको मंथ में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा ना, वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा।
ठीक है, यानी 1900 से लेकर अभी तक कितना दिन बीत चुका है, तो अभी तक बीत चुका है 46,028 डेज, यानी 46,028 डेज को हम प्लस करते हैं तो आज का डेट निकल के आता है, जो कि होता है 6 जनवरी 2026 है। ठीक है, तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम वही चीज़ इसके अंदर लिखते हैं 46,029 डेज, तो क्या होगा, कल का डेट निकल के आएगा, जो कि होता है 7 जनवरी 2026। ये होता है शॉर्ट डेट में काम आता है। ये जो हमारा शॉर्ट डेट है ना, वो उसमें काम आता है। अगर लॉन्ग डेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेम तरीका होता है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ सिर्फ नंबर में है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर दोनों में रहेगा। जैसे कि आज जैसे ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे होगा, तो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो लिखेगा वेडनेसडे जनवरी 7 एंड 2026 लिखेगा। कैसे लिखेगा, देखो 46028, ठीक है, आज से डेट लिखेगा। और कैसे लिखेगा, लिखा है ना ट्यूसडे जनवरी 6 2026 या 2026 लिख रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग डेट में क्या होता है, लॉन्ग डेट में दिन के साथ साथ महीने का नाम भी लिखता है, ताकि हमको पढ़ने में आसानी रहे और हम समझ सकें किस महीने की बात हो रही है। अब बात करते हैं टाइम का। तो टाइम में क्या होता है, टाइम में हम ये वैल्यू नहीं लेता है। अगर हम ये कुछ लिख एंटर करेंगे तो वैल्यू नहीं लेगा। क्या करेगा, रात के 12 बजे से स्टार्ट करता है, यानी रात के 12 बजे क्या होता है, 00 बजता है 24 घंटे के फॉर्म में बात करें तो। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा हमको 12:12 हो रहा है, तो क्या करेगा, 12:12 तो हमको शो कर दिया, लेकिन किस फॉर्मेट में शो कर रहा है, यहाँ देखिए PM के फॉर्मेट में शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये 24 घंटे के तौर पे है। अगर हम इसको लिख देते हैं 13:54, तो क्या करेगा, 13:54 पर लगा दिया, यानी 13:54 हो रहा है। अगर देखना AM PM हो रहा है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर शो रहा है 1:54 PM हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 24 घंटे वाला घड़ी है। इसको चेंज करना है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जाइए, मोर में जाइए, टाइम है, ये देखिए 24 घंटे के फॉर्मेट में है ना, तो हम क्या करेंगे इसको, अब तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें आवर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, क्लिक कर दीजिए, ये हमारा शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम अगर हमको लिखना है, जैसे 23:55 हुआ है और एंटर करने से क्या लिखेगा, तब ये इसको, ये थमान हमने लिखा है इसके अंदर 24 घंटे के फॉर्मेट में, लेकिन इस पर क्या फॉर्मेट अप्लाई है, 12 घंटे का फॉर्मेट अप्लाई है। तो क्या करेगा, इसको 12 घंटे में कन्वर्ट करके लिख देगा। रात के 11:55 हो रहा है, PM हो रहा है, तो PM लिख देगा। क्लियर है। अब आते हैं परसेंट पे। परसेंट पे क्या होता है, हमने इस पर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है कि ये इसमें जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू किस में होना चाहिए, परसेंट में होना चाहिए। यानी अगर हम इसमें लिखते हैं 12, तो ऑटोमेटिक आ गया 12%, 56%, ठीक है, परसेंट ऑटोमेटिक परसेंट पे आ जाएगा। यानी हमको कुछ भी वैल्यू लिखना हो, जो हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम जो भी लिखें वो परसेंट में आ जाती है, परसेंट में रहेगा। डेसिमल के पीछे है तो ख़त्म करना हो, लाना हो, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब बटे का सीन। जैसे भी होता है ना 1.50, क्या होता है, ये डेढ़ कहते हैं हिंदी में। तो हिंदी में कैसे होता है, डेढ़ होता है, डेढ़ मतलब 1 और 1 का आधा होता है। एंटर करने क्या लिखेगा, 1 और 1 का आधा। 1 और आधा कितना होता है, डेढ़ होता है। ठीक है, वही अगर हम लिखते हैं 1.75, तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये 3/4 होता है ना, 75 मतलब 3/4। तो क्या करेगा, 1 और 4 हिस्से में से 3 हिस्से, यानी 3/4 होता है। तो क्या करेगा, 1 और 1 का 3/4। क्लियर है। ये मतलब इसको बटे में, डेसिमल को बटे में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फॉर्म में समझिए। अगला आता है हमारा साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये हमको हेल्प करता है। अगर बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, उसे सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम साइंटिफिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर एक पैराग्राफ में समझें तो कभी कभी क्या होता है कि 50, 60, 70 डिजिट का हमको नंबर लिखना होता है एक्सेल में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या करता है एक्सेल, उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो उसको एक चीज़ से आप समझ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका हमने लिखा है ना 1, और हमने लिख दिया इसके अंदर 10 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको हमने एंटर कर दिया। तो क्या लिख रहा है, 1 है, और 1 के पास क्या है, E + 10 पे 0 है। यानी क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1 × 10 पे, क्या हो गया, 10 पे 10 0। यानी हम क्या करेंगे, इस 10 0 को पकड़ेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे,
इसको हम रख देंगे सुपर स्क्रिप्ट में, ओके कर देंगे तो देखिए हमको समझ में आ गया ना क्या होता है। e+10 का मतलब e+10 का मतलब होता है 1 × 10 पे 10। अगर इसको हम गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, जो हमने लिखा था ना 1 और 10 जीरो, ये सोल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। अब हमने 10 जीरो लिखा तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था, लेकिन अभी क्या है बिल्कुल छोटे फॉर्म में सिमट गया है। तो साइंटिफिक मतलब क्या होता है, इसी तरीके से लिखने के लिए काम आता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, अगर वो कुछ न्यूमेरिकल लिखना चाहते हैं या कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जो इंजीनियर होते हैं या बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, तो वो इस फॉर्मेट में होते हैं। इस फॉर्मेट में होने का क्या मतलब होता है कि एक्सेल पे लोड कम पड़ता है, क्योंकि वैल्यू कम होता है, एक्सेल पर लोड कम पड़ता है, एक्सेल फ्रीक्वेंटली काम करता है बिना लैग किए। अगर वही बड़ा बड़ा वैल्यू लिख देना तो एक्सेल भी क्रैश कर जाता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में करके हम इस पर रिसर्च का काम कर सकते हैं, आराम से काम करता है, क्लियर है। लेकिन अगर कोई भी मोबाइल नंबर हो, आधार नंबर हो या अकाउंट नंबर हो, अकाउंट नंबर में क्या होता है, कभी कोई 10-12 डिजिट से ज़्यादा हो जाता है अकाउंट नंबर, तो ऑटोमेटिक उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए ये किसी का, मान लीजिए ये हमारा अकाउंट नंबर है, 10 डिजिट हो गया, ये हो गया 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। कभी कभी एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये चेंज हो गया, साइंटिफिक में प्रॉब्लम हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करते हैं सिंपल क्लिक करके इसे कन्वर्ट कर देंगे हम नंबर में, और इसका डेसिमल को हम हटा देंगे, थोड़ा सा इसको हम डबल क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नंबर में शो हो जाएगा। अब हमको डिजिट शो हो रहा है, यानी कभी भी मोबाइल नंबर, आधार नंबर या अकाउंट नंबर को हम साइंटिफिक में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम वापस से कन्वर्ट करेंगे ना तो वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर इन सब चीज़ों में एक वैल्यू भी कम हो गया तो समझ लीजिए आपके अकाउंट का पैसा किसी और पे जा सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना। अगला होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि हमें इसको डिफाइन करना होता है एक्सेल को, कि हम इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे वो इसको टेक्स्ट के फॉर्म में ही स्टोर करके रखेगा, चाहे वो हमारा वर्ड हो, चाहे वो हमारा कोई भी संख्याएं हो, क्या करेगा उसको टेक्स्ट के फॉर्म में ही सेव करके रखा है। देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो इसमें हमने नंबर लिखा है ना, वो नंबर किस में स्टोर है, टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर है। और कैसे पता चलेगा हमको, हम इसमें लगाते हैं एक सम का फार्मूला, इस सब वैल्यू को प्लस करके और एंटर मार देते हैं। देखिए क्या आया, वैल्यू 0 आया। 0 क्यों आया, क्योंकि एक्सेल को पता है कि ये हमारा टेक्स्ट है, वैल्यू नहीं है। तो अगर वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, 0 आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, नंबर में। और जैसे इसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया, इसको पता चल गया ना इन तीनों सेल में से कोई एक नंबर है, तो नंबर क्या किया, उसको उठा के यहाँ पे लिख दिया। यानी एक ही है तो एक ही लिखेगा, 2 होंगे तो प्लस करके लिखेगा, 3 होगा तो तीनों प्लस करके लिखेगा। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास एक ही ऐसा वैल्यू है जो कि नंबर के फॉर्म में है, बाकी दोनों तो टेक्स्ट के फॉर्म में है। इसको अगर हम चेंज करते हैं, फिर से इसको भी कर देते हैं नंबर के फॉर्म में, तो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करके लिख दिया यहाँ पे। इसको भी क्लिक कर देंगे तो क्या करेगा, इसको भी प्लस करके लिख देगा। हाय समझ में, ये हो गया हमारा, अब नंबर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब समझ में आया हम इसको टेक्स्ट के फॉर्म में क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पूरा का पूरा शीट हमको कैलकुलेट करना होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ नंबर कैलकुलेट ना हो, वो बाहर रहे, तो हम क्या करते हैं, उसको एज ए टेक्स्ट के फॉर्म में हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अब आपको क्या करना है, आपको घर पे चुपचाप जाके आपको ये पूरा का पूरा आपको ये सब आपको हेल्प करनी है। देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन में क्या क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसके अंदर हमने क्या लिखा है, कुछ जैसे कि देखिए नंबर में क्या होता है, ये कुछ वैल्यू होते हैं, करेंसी में सेम हो रहा है, अकाउंट में नहीं, डेट में कुछ ऐसा इस तरह का आता है, टाइम में भी आता है और परसेंटेज में भी आता है, कितने डेसिमल चाहिए वो परसेंट में आता है, और साइंटिफिक नंबर में आता है, टेक्स्ट में आता है, स्पेशल में आता है। अब देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ। नंबर में ये क्या ऑप्शन होता है, अगर हम इसके पास कोई नंबर लिख रहे हैं, अभी हम कहाँ नंबर लिख रहे हैं, मान लीजिए हमारा कर्सर इसमें है, ठीक है, या इसमें है, हम इसमें कोई नंबर लिखेंगे, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हम उसके अंदर नंबर लिखे ना, नंबर के पीछे अगर माइनस लगा हुआ है तो पहला देखिए सिंपल है, माइनस आएगा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं -98, देखिए माइनस आएगा, देखिए माइनस में हो गया। वहीं अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो करेंगे, इसको क्या करना, रेड हो जाए माइनस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो क्या होगा, रेड हो जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरीके से क्या होगा,
जैसे जैसे यहाँ पर शो कर रहा है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस की जगह पे। अब माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट और रेड दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो हम करके यहाँ पर देख लेंगे। और पीछे यहाँ पर क्या है, डेसिमल है, नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। क्लिक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और जो मैं बताया गया पिछले वाला पूरा प्रैक्टिस कर लेना है। कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट में बताइए, आपको वहाँ पे आपका सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैसे काम करता है, कल बात करेंगे उसके बारे में। आज आप इस पर प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम होते है कमेंट में बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।